भारत का वो पहलवान जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाया, ब्रूस ली भी था इनका दीवाना। एक ऐसे भारतीय पहलवान जिन्हें उनके पूरे करियर में कोई भी हरा नहीं पाया। उनकी ताकत और एक्सरसाइज से ब्रूस ली भी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनकी ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। क्या आप जानते हैं उस अजेय भारतीय पहलवान के बारे में? यह ऑडियो बुक केवल शैक्षिक और आज के समय में ज्यादातर युवा फिट और मजबूत बॉडी बनाने के लिए घंटों जिम में मेहनत करते हैं। हर कोई किसी एक्टर जैसी बॉडी या फिटनेस पाने का सपना देखता है। लोग प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट और महंगे डाइट प्लान का इस्तेमाल करते हैं शरीर को तगड़ा बनाए रखने के लिए। लेकिन असली ताकत सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और जुनून से आती है। भारत में एक ऐसा पहलवान हुआ जिसने बिना मॉडर्न सुविधाओं के अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में नाम कमाया। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट गामा पहलवान की, जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाया। कौन थे द ग्रेट गामा? द ग्रेट गामा का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श बट्ट था। हालांकि दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है। उनका जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के कपूरथला जिले के जब्बोवाल गांव में हुआ था। वह एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से थे। उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श खुद भी मशहूर पहलवान थे और राजाओं के दरबार में कुश्ती लड़ते थे। जब गामा सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उनके अंदर पहलवानी का जुनून पैदा हो चुका था। इसके बाद उनके नाना और मामा ने उन्हें कुश्ती की बारीकियां सिखाईं और आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। गामा पहलवान बचपन से ही बेहद ताकतवर और मेहनती थे। कम उम्र में ही लोग उनकी ताकत देखकर हैरान हो जाते थे। धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में फैलने लगा। बाद में वह दतिया के महाराजा के दरबार में पहलवान बन गए। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह रोज लगभग 15 घंटे तक अभ्यास करते थे। बताया जाता है कि वह हर दिन 5000 बैठक और 1500 से ज्यादा पुशअप लगाते थे। इतना ही नहीं, वह 54 किलो का पत्थर बांधकर दौड़ भी लगाते थे। स्क्वैट्स और पुशअप्स के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 100 किलोग्राम वजन की एक एक्सरसाइज डिस्क, जिसे हसली कहा जाता है, भारत के पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान संग्रहालय में रखी गई है। उनका खानपान भी काफी अलग था। उनकी डाइट सुनकर आज के लोग भी हैरान रह जाते हैं। वह रोज लगभग 10 लीटर दूध, 6 देसी चिकन, आधा किलो घी, बादाम का शरबत और 100 रोटी खाते थे। द ग्रेट गामा को दुनिया का कोई भी रेसलर नहीं हरा पाया था। गामा पहलवान अपने 50 साल से ज्यादा लंबे करियर में कभी नहीं हारे। उन्होंने 5000 से अधिक मुकाबले लड़े और हर बार जीत हासिल की। कोई भी पहलवान उन्हें अखाड़े में हरा नहीं सका। साल 1910 में उन्होंने इंग्लैंड में पोलैंड के मशहूर रेसलर स्टैनिस्लॉस जबिश्को को कुश्ती में हराया, जो उस समय विश्व चैंपियन माने जाते थे। इस जीत के बाद गामा पहलवान पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नेशनल चैंपियन रहीम सुल्तानीवाला को भी मात दी। रहीम का कद करीब 6 फीट 9 इंच था, जबकि गामा पहलवान की लंबाई सिर्फ 5 फीट 8 इंच थी। इसके बावजूद गामा ने अपनी ताकत और फुर्ती से उन्हें चित्त कर दिया। इस शानदार जीत के बाद उन्हें रुस्तम-ए-हिंद का खिताब दिया गया। एक बार गामा पहलवान ने खुला चैलेंज दिया कि वह किसी भी वजन वर्ग के 3 पहलवानों को सिर्फ 30 मिनट में हरा सकते हैं। शुरुआत में कोई भी पहलवान उनके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में अमेरिकन रेसलर बेंजामिन रोलर ने यह चुनौती स्वीकार की। गामा ने उन्हें पहली बार सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में और दूसरी बार 9 मिनट 10 सेकंड में चित्त कर दिया। इतना ही नहीं, अगले दिन गामा पहलवान ने लगातार 12 पहलवानों को हराकर सभी को हैरान कर दिया। ब्रूस ली भी था इनका दीवाना। दुनिया के महान मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता ब्रूस ली भी गामा पहलवान के बहुत बड़े दीवाने थे। उन्होंने गामा पहलवान की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज रूटीन के बारे में पढ़ा था और उससे काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने गामा के बैठक और दंड जैसे पारंपरिक व्यायामों को अपनी रोज की ट्रेनिंग में शामिल कर लिया था। कहा जाता है कि ब्रूस ली अपनी फिटनेस और ताकत बढ़ाने के लिए रोज गामा पहलवान की एक्सरसाइज फॉलो करते थे। उनकी किताबों और नोट्स में भी गामा पहलवान का जिक्र मिलता है। ब्रूस ली मानते थे कि गामा की ताकत, फुर्ती और सहन शक्ति
बेहद प्रेरणादायक थी। ब्रूस ली की दमदार बॉडी और 56 इंच की छाती बनाने में भी गामा पहलवान की ट्रेनिंग का बड़ा योगदान माना जाता है। आज भी दुनिया भर के कई मार्शल आर्टिस्ट और पहलवान गामा की एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। ब्रूस ली जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार और फाइटर का एक भारतीय पहलवान का फैन होना हमारे देश के लिए गर्व की बात मानी जाती है। उनके अंतिम दिन कठिन थे। उनके 5 बेटे और 4 बेटियां थीं और सभी बेटों की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। जब उनके सबसे छोटे बेटे जलालुद्दीन की 1945 में मात्र 13 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई तो गामा का दिल टूट गया और कुछ दिनों के लिए उनकी वाणी शक्ति चली गई। विभाजन के समय वे पाकिस्तान चले गए और कराची में गामा ट्रांसपोर्ट सर्विस नामक बस सेवा सहित कई असफल व्यवसायों में हाथ आजमाया। सरकार ने गामा को जमीन और मासिक पेंशन दी और उनकी मृत्यु तक उनके इलाज के खर्चों में मदद की। बीमारी के बाद 23 मई 1960 को लाहौर, पाकिस्तान में उनका निधन हो गया। कुलसूम नवाज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी गामा की पोती थी। हालांकि आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों जगह गामा पहलवान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी ताकत, मेहनत और जुनून की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने का वादा करता हूं। चैनल को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव या कमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।